अग्नाशय कैंसर की वजह से हुआ पंकज उदास जी का निधन। आज पंचतत्व में विलीन होगा पार्थिव शरीर। गजल गायक और सिंगर पंकज उदास का 26 फरवरी को निधन हो गया है। वे महज 73 साल के थे। पंकज की बेटी नायाब उदास ने सिंगर की मौत की खबर शेयर की है। उनके करीबियों ने बताया कि पंकज उदास को कुछ महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और पिछले कुछ महीनों से किसी से नहीं मिल रहे थे। 10 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पंकज उदास ने आज सुबह 11 बजे अस्पताल में आखिरी सांस ली। पंकज जी का पार्थिव शरीर अभी ब्रिज कैंडी अस्पताल में ही है। भाइयों का इंतजार है, कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंकज उदास आज पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उनके घर पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। वहीं शंकर महादेवन उनके घर पहुंचे हैं। पंकज उदास का पार्थिव शरीर ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनके कमारियल रोड स्थित बंगले पर तकरीबन 11 से 11:15 बजे लाया जाएगा। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि हमारे समय के भारतीय गजल के सबसे महान गायकों में से एक और अनुभवी गायक पंकज उदास के निधन से गहरा दुख हुआ। उनके जाने से संगीत जगत में खालीपन आ जाएगा। उनके परिवार और अनगिनत फैंस के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। पंकज उदास की बेटी नायाब ने पिता के अंतिम संस्कार पर अपडेट दिया है। नायाब ने पोस्ट कर बताया कि पंकज उदास का अंतिम संस्कार 27 फरवरी को 3 से 5 बजे के बीच मुंबई के वर्ली में हिंदू क्रीमेटोरियम में किया जाएगा। गोवा सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने जताया शोक। गोवा सीएम ने लिखा कि अनुभवी गायक श्री पंकज उदास जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनके आइकॉनिक सॉन्ग चिट्ठी आई है ने अलग अलग तरह के लोगों के दिमाग को कनेक्ट किया है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना। मनोज पुंतीशर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि आपके 3 कैसेट्स ने मुझे पहली बार ये बताया था कि गजल क्या होती है। मेरे जैसे हजारों को कविता और शायरी की तमीज सिखाने वाले पंकज उदास जी, इतनी जल्दी आपका जाना बनता नहीं था। अभी तो बहुत कुछ सीखना था आपसे। सोनू निगम ने इंस्टाग्राम के पेज पर पंकज उदास की फोटो लगाकर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, मेरे बचपन का सबसे अहम हिस्सा आज खो गया। मैं आपको हमेशा याद करूंगा पंकज जी। ये जानकर मेरा दिल रोता है कि आप नहीं रहे। रितेश देशमुख ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पंकज उदास के संगीत ने दुनिया भर में लाखों दिलों को छू लिया है। उनकी विरासत हमेशा रहेगी। उनके परिवार और प्रियजनों को गहरी संवेदनाएं। म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चेंट ने कहा, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि हमारे बीच पंकज जी नहीं रहे। हमने एक महान इंसान और एक महान आर्टिस्ट को खो दिया है। सिंगर अदनान स्वामी ने गजल गायक के निधन पर दुख जताते हुए लिखा है, आज मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अलविदा प्रिय पंकज जी। मेरे बचपन की यादों का हिस्सा बनने के लिए आपने जो संगीत दिया उसके लिए धन्यवाद। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पंकज उदास ने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पंकज उदास के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने पोस्ट कर कहा, हम पंकज उदास जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जिनकी गायकी कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करती थी और जिनकी गजलें सीधे आत्मा से बात करती थी। वे भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही थी। मुझे पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ हुई अपनी विभिन्न बातचीतें याद हैं। उनके जाने से संगीत जगत में एक खालीपन आ गया है, जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। भारतीय चीन का युद्ध के दौरान उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। उनका गाना ऑडिटोरियम में बैठे एक व्यक्ति को इतना पसंद आया कि उसने 51 रुपये उन्हें इनाम में दिया था। पंकज उदास बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे। वे बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे। उनके 2 बड़े भाई हैं जो पहले ही सिंगर थे। गायकी उन्हें विरासत में मिली है। पंकज ने अपने करियर की पहली परफॉर्मेंस 10 साल की उम्र में दी थी।